हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज है 16 सितंबर, टाइम हो रहा है 4:50। आपके सामने बीटीसी का चार्ट ओपन है। यह चार्ट आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि टाइम फ्रेम जितना ज़्यादा बड़ा होता है उतना ही आपको वहाँ पर सेलर्स की एंट्री का पता चलता है, आपको रेजिस्टेंस का पता चलता है। तो देखो, अगर मैं यहाँ पर सपोर्ट की बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पर दो सपोर्ट है। पहला सपोर्ट है 1,15,208 का, दूसरा सपोर्ट है 1,14,969 का। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से कहूँ तो इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन करना इतना आसान नहीं होगा। तो यहाँ पर कभी भी आपको यहाँ पर एक शॉर्ट बाइंग स्कैल्पिंग ट्रेड आपको मिल सकती है। ठीक है, एंड देन आपको यहाँ पर एक अच्छी खासी बाइंग के लिए तैयार रहना चाहिए। वो बाइंग आपको कभी भी यहाँ पे आपको एक अपॉर्चुनिटी दिख सकती है। एंड देन अगर मैं दूसरे सपोर्ट की बात करूँ तो दूसरा सपोर्ट यहाँ पर भी है, जहाँ पर आपको मेजर ऑप्शन बायर्स आपको यहाँ पर एक्टिवेट होते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, तो देखो ये तो रही 15 मिनट का टाइम फ्रेम, लेकिन हम ट्रेड कहाँ पर करते हैं आपको पता ही है। हम यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहाँ पर हम ट्रेड करना पसंद करते हैं। तो दोस्तों 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी आपको यहाँ पर देखो एक बाइंग की तरफ से एक रिजेक्शन कैंडल आपको यहाँ पर देखने को मिल चुकी है। ठीक है, देखा जाए तो मैं यहाँ पर सेलिंग की तरफ तो मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं जाने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि देखो स्कैल्पिंग यहाँ पर कहीं पे भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, जब भी आप सपोर्ट पर हो तो आप ट्राई करो कि आप बाइंग की तरफ एक स्कैल्पिंग ट्रेड लीजिए। अगर यहाँ पर कोई एक हैमर कैंडल देखने को मिलती है या फिर एक स्पाइक वाली इन्वर्टेड हैमर देखने को मिलती है तो हम यहाँ पर देखेंगे ट्रेड के लिए। ठीक है, लेकिन जहाँ तक मैं चाहूँगा कि यहाँ पर एक अच्छे खासे एक 3, 4 या 5 कैंडलों का यहाँ पर एक कंसोलिडेशन बन जाए। फिर उस कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट जिस तरफ हो वहाँ पर हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। और दूसरा है कि यहाँ पर अगर एक शॉर्ट बाइंग आ जाए तो हम यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक स्कैल्पिंग ट्रेड हम यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या सोच रहा हूँ, ठीक है, ट्रेडिंग के लिए तो वो तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। तो जैसे देखो, मैं आपसे यहाँ पर कह रहा था कि मुझे लगता है कि यहाँ पर एक बायर्स की तरफ से एक कैंडल बननी चाहिए। तो जस्ट यहाँ पर बायर की तरफ से एक कैंडल यहाँ पर फॉर्म हो भी रही है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना चाहूँगा। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पर कोई एक अच्छा खासा ट्रेडिंग सेटअप मिलता है दोस्तों तो मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। तो ये दोस्तों यहाँ पर टाइम आ चुका है एक छोटे से स्कैल्पिंग ट्रेड का। तो जस्ट मैंने यहाँ पर एक ट्रेड पंच किया है। एसएल आपको पता ही बहुत छोटा होने वाला है, जस्ट यहाँ पर होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर एसएल लगाते हैं और वेट अ मिनट। तो ठीक है जी, ये रहा एसएल। करीबन अगर इस ट्रेड में हमारा लॉस होता है तो करीबन $437 का लॉस होगा। मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमारा यहाँ पर लॉस होने वाला है। प्रॉफिट दोस्तों अभी $400 के आसपास चल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ पर एसएल में बैठे रहने की ज़रूरत है। तो चलिए कुछ प्रॉफिट में बैठा जाए। तो जस्ट अब हमें इस ट्रेड में कम से कम नहीं तो मिनिमम $53 हमारे यहाँ पर सेफ है। ठीक है, यहाँ पर जब मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट करा था तो दोस्तों मुझे ऐसी उम्मीद थी कि भाई 90% मैं यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉफिट में रिजर्व करने वाला हूँ। अब देखो यहाँ पर चाहे बेशक यहाँ पर कैंडल नीचे की तरफ आ रही है और चाहे बेशक यहाँ पर मेरा एसएल हिट हो जाए, दोस्तों इस चीज़ से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे पास अगर यहाँ पर $5 भी रिजर्वेशन होता तो उसमें भी मैं काफ़ी खुश होता। ठीक है, जस्ट आपसे बात करते करते प्रॉफिट करीबन $500 के लमसम में जा चुका है। ठीक है, तो अब तो यहाँ पर दोस्तों कुछ घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। जस्ट कुछ देर पहले ही मैं आपसे यहाँ पर कह रहा था कि मार्केट अभी सपोर्ट के आसपास है। यहाँ पर कभी भी एक स्कैल्पिंग ट्रेड का ऑप्शन आपको मिल सकता है, तो आपको एक स्कैल्पिंग ट्रेड के लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक है, तो ये वही स्कैल्पिंग ट्रेड है। ठीक है, जब भी सपोर्ट पर कैंडल नीचे की तरफ जाए और कुछ इस तरह की स्पाइक बनाए तो भाई बाइंग के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, जैसे ही ये स्कैल्पिंग ट्रेड आपकी ख़त्म हो तो आप कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेके वहाँ से निकल सकते हो, या फिर मेरी तरह कुछ ना कुछ प्रॉफिट को रिजर्व रख करके आप इसको ट्रेल भी कर सकते हो। ठीक है, खैर जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर आप यहाँ से प्रॉफिट लेके निकल ही जाओ तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि देखो अगर ये कैंडल में अगर कुछ इस तरह से ही क्लोजिंग मिलती है, यानी कि स्पाइक के साथ क्लोजिंग मिलती है, तो मैं भी यहाँ से निकल जाऊँगा। ठीक है, लेकिन अगर वहीं मुझे यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मारीबुजू कैंडल की क्लोजिंग मिलती है तो हम इसको ट्रेल करेंगे। ठीक है, तो भाई कैंडल की क्लोजिंग में सिर्फ 52 सेकंड है,
और प्रॉफिट $291 है। जहाँ तक मुझे लग रहा है इस कैंडल का बिहेवियर देख करके शायद हमें यहाँ से निकल जाना ही बेटर है, ठीक है। तो फिर चलिए आप इस ट्रेड को देखिए, एंजॉय कीजिए, एंड देन मैं आपको कुछ देर बाद चीज़ें मैं आपको अपडेट करता हूँ। तो हे दोस्तों, ये कैंडल शुरू हो चुकी है एंड देन हमारा प्रॉफिट, बड़ा खूबसूरत प्रॉफिट चल रहा है, करीबन $650 का हमारे यहाँ पर प्रॉफिट चल रहा है। तो अब यहाँ पर लॉस में बैठे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम यहाँ पर अपना प्रॉफिट को थोड़ा सा और बढ़ा करके दोस्तों, अब हमें इस ट्रेड में मिनिमम $433 हमें यहाँ पर मिलने वाले हैं, ठीक है। तो देखो अब यहाँ से क्या है, यहाँ से स्कैल्पिंग ट्रेड में बेशक लॉस हो जाए, ठीक है, लॉस इन द सेंस मतलब प्रॉफिट पे लॉस हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई। कम से कम नहीं तो देखो हमारा यहाँ पर $400 तो मुझे यहाँ पर मिलने वाले हैं, ठीक है। तो बेशक यहाँ से एक शॉर्ट कैंडल बन जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मुझे इस ट्रेड में उम्मीद थी कि भाई मुझे कम से कम नहीं तो $300 मिल जाए, लेकिन मुझे इस ट्रेड में $100 प्लस ही मिल रहे हैं, ठीक है। तो बेशक यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है कि यहाँ पर मेरा यहाँ पर ऐसा हिट हो जाए और मुझे $433 ही मिले, ठीक है। तो अभी कुछ ज़्यादा कुछ खास बताने लायक है नहीं, तो फिर आप इस ट्रेड को ही देखिए और मैं चीज़ आपको कुछ बाद में अपडेट करता हूँ। तो हे दोस्तों, यहाँ पर जस्ट मेरा एसएल हिट हो चुका है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पर देखो एसएल हिट होना चाहिए, क्योंकि जस्ट आपके सामने ही यहाँ पर ट्रेड काफ़ी खूबसूरत चल रही थी और एक इनोसेंट सी, एक डिसेंट सी यहाँ पर एक बाइंग की तरफ कैंडल बन रही थी। तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि भाई इस ट्रेड में कम से कम नहीं तो मेरे $1000 मुझे यहाँ पर पक्के हैं, ठीक है। लेकिन जब भी आप किसी एक अच्छे खासे प्रॉफिट ट्रेड में बैठे रहते हैं दोस्तों, तो कुछ इस तरह की एक स्पाइक बन जाती है एंड देन आप उस मार्केट में ट्रेड से बाहर हो जाते हो। लेकिन चलो फिर भी कोई बात नहीं, इम्पोर्टेंट होता है कि आपको आपका प्रॉफिट, कि आप उस ट्रेड से कितना प्रॉफिट लेके बाहर निकले। तो आज के ट्रेड में हम करीबन $430 लेके यहाँ से हम बाहर निकले। कोई बात नहीं भाई, एक इनोसेंट सा, एक डिसेंट सा एक प्रॉफिट है। आपको वीडियो कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट करके बताइए, एंड देन अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद। चलिए अब मिलते हैं कल आपसे।